मुख्यमंत्री ने भी इन दोनों ही घटनाओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस पर सख्ती दिखाई और ये भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों की जगह नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा उपद्रवियों से होगी संपत्ति के नुकसान की वसूली। ये भी उन्होंने कहा हम किसी भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। इन दोनों ही जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। कल पूरे प्रदेश में रामनवमी अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कि हम किसी भी दंगाई को बख्शेंगे नहीं और लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आपने गृह मंत्री को भी सुना, आपने मुख्यमंत्री को भी सुना। आकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। खरगोन से मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जायसवाल इस वक्त जुड़ गए हैं। वहां पर ताजा हालात क्या कुछ है ये जानने की कोशिश करेंगे। खरगोन का एक बार रुख करते हुए राकेश, वहां पर अपडेट दीजिएगा कि हालात कैसे बने हुए हैं। मुख्यमंत्री का बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसको चिन्हित कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो कि नजीर बन जाए। को बिल्कुल नियंत्रण में ले लिया गया है और जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उन लोगों को जो है लगातार जो है पुलिस द्वारा सर्चिंग की जा रही है। उनमें जिन्नी जगहों पर जहां पर इस प्रकार की घटना हुई वहां पर सारी पुलिस जो है सर्चिंग कर रही है। कौन कौन लोग थे, किस प्रकार से जो लोग जुड़े हुए थे, हर जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे आदि इन सभी चीजों को खंगाला जा रहा है और इन उपद्रवियों को जो है चिन्हित किया जा रहा है। अभी तक 70 लोगों को जो है पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी ये सर्चिंग जारी है। लगभग ये आंकड़ा बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि खरगोन के 4 स्थानों पर इस प्रकार की घटना हुई थी। अभी फिलहाल की स्थिति में जो है पूरी स्थिति नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, एक फोर्स बाहर से बुला लिया गया है और खरगोन की पूरी स्थिति को बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। मगर एक दिन के लिए प्रशासन द्वारा जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक जो है कोई जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, अपने घरों में ही रहे और शहर को शांति और सद्भाव से ओर ले जाने के लिए अपना योगदान दें। ठीक है राकेश, इस बारे में भी आप जरूर अपडेट दीजिएगा क्योंकि गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि 77 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस बारे में और क्या कुछ जानकारी? इसके अलावा कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, उनके हालात को लेकर और क्या हमारे पास अपडेट? जी बिल्कुल, जो पुलिस लगातार जो है उपद्रवियों को सर्चिंग करके जो है पकड़ रही है और उसी क्रम में जो आंकड़ा है वो लगभग 100 के करीब हो गया होगा। और जिसे अब अभी तक जो पुलिस से हम लोगों ने बात की है, आईजी जो हिंगोल है राकेश कुमार गुप्ता, वो भी लगातार इलाकों में घूम रहे हैं जहाँ पर तनाव हुआ था, जहाँ पर पथराव हुआ था, जहाँ आगजनी की घटनाएं हुई थी। तो अभी तक जो सरकारी तौर पर अधिकृत रूप से जो 77 लोगों का आंकड़ा आया है और फिर भी जो इसमें जो अनाधिकृत रूप से अभी तक जानकारी है 100 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को जो 24 लोग
लगभग अभी तक जो सरकारी आंकड़ा बताया गया था, इस पथराव में, इस आगजनी में जो है चोटिल हुए थे, जिन्हें चोटें आई थी। इसमें 6 पुलिसकर्मी थे, एसपी कुछ भी थे जिन्हें पैर में जो है गोली लगी थी और उनके पैर से वो गोली आर पार हो चुकी थी। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है यहाँ पे एक निजी अस्पताल में लगी हुई है, उनका इलाज जारी है और फिलहाल वो खतरे से। ठीक है, ये राहत की बात है राकेश कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि हम तमाम बयानों को देखें और उसके बाद जो घटनाएं सामने आई थी, वो तस्वीर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चिंता में डाल देती है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जैसा पहले भी जिक्र कर रहे थे कि शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन जब ऐसी घटना होती है, आम लोग, आम रहवासी इन तमाम शहरों के वो तो भयभीत होते ही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा मैसेज भी नहीं जाता बाकी लोगों के बीच में भी, दूसरे राज्यों में भी, देश में भी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक ऐसा संदेश दिया जाएगा कि कोई भी जरूरत ना करे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। निश्चित तौर पर प्रिया, देखिए, जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर को पत्थरों का ढेर बना देंगे, ये आज गृह मंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री का बयान भी हमने सुन लिया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो उदाहरण बनेगा, जरूरत नहीं होगी दोबारा इस तरह की घटनाएं करने के लिए। और सीएम ने साफ कह दिया है कि कोई भी दंगाई, कोई भी पत्थरबाज एमपी में छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को चिन्हित किया गया है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, बिल्कुल सही बात कहा कि जिस तरीके से माहौल खराब होता है, एक अच्छा वातावरण जो बनना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने देखा है सौहार्द की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आती हैं। होली पर जब एक मुस्लिम युवक हिंदू परिवारों को होली खिलाता है, वो तस्वीरें हमने भोपाल से देखी हैं। अभी रमजान चल रहा है, नवरात्रि पूरा बीत गया, दोनों एक साथ खत्म हुए, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो कल की तस्वीरें थी वो बहुत चिंताजनक थी और यही कारण है कि अब जो कार्रवाई होने वाली है वो बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। मामा का बुलडोजर यहां पर चल सकता है। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जहां से पत्थर आए हैं उसी घर को पत्थरों का ढेर बनाएंगे। सीएम भी सख्त लहजे में सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे हैं। ये कड़ी कार्रवाइयां सिर्फ इसलिए की जा रही कि ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधियों को अगर अंजाम देने की कोई कोशिश करता है तो उसकी हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे, जिससे मध्य प्रदेश के किसी भी शहर का या प्रदेश का माहौल बिगड़े, सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब हो। और यही कोशिश है सरकार की लगातार कि ऐसे अपराधियों पर, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री का तो बयान सामने आया है, लेकिन आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरी घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि खरगोन में अब तक 77 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं, हालात सामान्य है। स्थिति को देखते हुए खरगोन में अभी भी कर्फ्यू है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि एसपी के पैर में गोली लगी, 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, घायल लोगों में एक की हालत गंभीर है, बाकी सभी खतरे से बाहर है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। तो रामनवमी पर जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में विवाद हो गया। पथराव की घटना के बाद खरगोन में कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया है। बड़वानी में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें थाना प्रभारी समेत 5 लोग घायल हो गए। तनाव के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एहतियात के तौर पर पुलिस वहां पर सजग नजर आ रही है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है चौक चौराहों पर। और खरगोन से मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जायसवाल लगातार बने हुए हैं। राकेश, जाहिर तौर पर क्योंकि ये जिस तरीके से घटना सामने आई है, आम लोगों में भी इस वक्त जाहिर है कि डर का माहौल होगा। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया है, मुख्यमंत्री की ओर से, गृह मंत्री की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है ये भी बताइए, और साथ ही साथ आम लोग इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं इसको लेकर। इंदौर में तिवारी परिवार के साथ तनावपूर्ण और पूरी तरह से नियंत्रण में। जो जिन इलाकों में जहाँ पे संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और किसी भी प्रकार की आवाजाही को रोक दिया गया है।
और उस स्थिति को पूरी नियंत्रण में ले लिया गया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे उसमें जो है आईजी खुद मैदान में है, डीआईजी तिलक सिंह खुद मैदान में है और पूरा पुलिस फोर्स जो है पूरे चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है और पूरी स्थिति को नियंत्रण में किए जाने का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही इसमें उपद्रवियों जिनके द्वारा इस प्रकार से पथराव किया गया था, आर्थिक घटना की गई थी, उन लोगों की भी लगातार सर्चिंग की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी से जल्दी हम जिन जिन इलाकों में इस प्रकार की घटना हुई थी वहां के जितने भी लोग उपद्रवी लोग जो शामिल थे उन लोगों को पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, तो जितने लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को पकड़ा जाएगा। ये पुलिस की ओर से लगातार आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए और आगे कार्रवाई हो। आकाश भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आकाश, क्योंकि इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश से तो सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें सामने आई हैं, राजधानी भोपाल की बात करें तो वो तो अपनी इसी तहजीब के लिए जानी जाती है। फिर आखिरकार वो कौन ऐसे लोग हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए कल की घटना हुई और गोलियां तक लगी हैं। एसपी रैंक के अधिकारियों को अगर गोली चलाई जाती उन पर तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्री प्लान्ड प्रोग्राम रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो संदेहजनक हैं। ऐसे में उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे। अब तक 77 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि की है और इस बात की पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, अचानक से जब कोई घटना होती है तो इतना वृहद रूप नहीं लेती है, लेकिन जिस तरीके से खरगोन में जिन चीजों का प्रयोग किया गया, जिन घातक हथियारों का प्रयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर करते हैं कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी, कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था। क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो गोली चलने की हैं और पत्थर इतनी बड़ी संख्या में जुटाए गए थे जो पहले से हैं, वो आखिर इतने पत्थर कहां से आए जो लगातार पत्थर बरसाए गए हैं। और यही कारण है कि इस मामले पर सरकार सख्त है और आरोपियों पर जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब तक जो लोग घायल हुए हैं उसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है जबकि अन्य ठीक हैं। लेकिन इससे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि इस तरह की गतिविधियां आखिर हुई क्यों। और देखिए, पुलिस के जो एसपी हैं, एसपी के पैर में गोली लगी है, वो भी घायल हुए हैं और भी पुलिस के लोग हैं जो वो घायल हुए हैं। तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम करने वाले लोग पुलिस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई भी इसी तरह की होनी चाहिए ताकि वो जब इस तरह की गतिविधियों के बारे में दोबारा सोचें तो उनकी जरूरत ना हो कि ऐसी गतिविधि। बिल्कुल आकाश, सवाल कई सारे, क्या एक प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया या क्या ये पूरी घटना सुनियोजित है? तमाम सवाल है। उम्मीद है कि जांच के बाद तमाम तस्वीरें स्पष्ट होगी, सवालों का जवाब मिलेगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत धन्यवाद आकाश आपका, बहुत शुक्रिया राकेश जायसवाल आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।